हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन महान चित्रकार बने और अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनाए। लेकिन गरीबी उसके रास्ते में दीवार की तरह खड़ी थी। माँ खेतों में मजदूरी करती और मोहन स्कूल के बाद बकरी चराने चला जाता। मोहन पढ़ने लिखने में तेज था और उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह कोयले से मिट्टी पर, लकड़ी की तख्तियों पर और कभी-कभी धूल पर अपनी कल्पना के रंग बिखेर देता। उसके दोस्त उसके चित्रों को देखकर दंग रह जाते, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि अच्छे रंग या ब्रश खरीदे जा सकें। एक दिन स्कूल से लौटते समय मोहन शॉर्टकट के लिए जंगल के रास्ते से गया। अचानक उसकी नजर एक झाड़ियों के पीछे कुछ चमकते हुए चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो एक सुनहरा पेन जमीन पर पड़ा था। वह पेन साधारण नहीं था, उस पर नक्काशी की हुई थी और नोक से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मोहन ने पेन उठाया, उसके मन में कुछ लिखने का ख्याल आया। उसने पास के पेड़ के तने पर सेब लिख दिया। कुछ ही पलों में उस पेड़ पर सेब उगाए। क्या ये जादुई पेन है? मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। मोहन ने घर आकर उसी पेन से एक छोटा सा घर कागज पर बनाया। कुछ देर बाद बाहर आवाज आई, माँ देखो, हमारे आंगन में घर बन गया। सच में, पेन में जादू था। मोहन अब अपने मनचाहे चित्र बना सकता था और वह सच्चाई में बदल जाते। उसने एक बैग, कुछ किताबें, अच्छे कपड़े और माँ के लिए चप्पल बनाई। लेकिन सबसे खास बात, वह अब खाली समय में सुंदर चित्र बनाकर गांव में सबको दिखाता और सब चकित रह जाते। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर वीरेंद्र सिन्हा को मोहन के जादुई चित्रों की बात पता चली। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, ये पेन मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। तुम्हारी माँ को आराम मिलेगा और तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मोहन कुछ पल चुप रहा। पैसे का लालच था, लेकिन वह जानता था कि यह पेन किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अच्छाई के लिए मिला है। माफ कीजिए ठाकुर साहब, यह पेन ईश्वर की देन है। मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठाकुर गुस्से से बोले, देख लेना, एक दिन पछताओगे। मोहन अब स्कूल के लिए भी चित्र बनाता और गांव के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए पेन का उपयोग करता। वह कभी अपने लिए महल या कार नहीं बनाता। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, घर उजड़ गए और लोग बेघर हो गए। मोहन ने पेन से अस्थायी घर बनाए, खाने के पैकेट बनाए और बाढ़ रोधी नावें बनाई। लेकिन तभी एक रात पेन ने चमकना बंद कर दिया। मोहन घबरा गया। अगली सुबह उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने अब तक इस पेन का सच्चे मन से उपयोग किया है। अब इसकी शक्ति तुम्हारे अंदर है। उसके हाथ में अब साधारण पेन था, लेकिन जब उसने उससे चित्र बनाए, लोग अब भी प्रभावित हुए। गांव में एक कला प्रदर्शनी रखी गई जिसमें शहर से लोग आए। मोहन ने अपने पुराने चित्र और नए स्केच वहां प्रदर्शित किए। एक प्रसिद्ध कला अकादमी के डायरेक्टर को उसके काम बहुत पसंद आए और उन्होंने मोहन को छात्रवृत्ति दी। धीरे धीरे मोहन देश का मशहूर चित्रकार बन गया। उसने माँ के लिए एक सुंदर घर बनाया, गांव में स्कूल खुलवाया और हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा और चित्रकला सिखाई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।